आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमर 2.0 में। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कल मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, थोड़ा मैं ठीक नहीं था, तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो कल हमने पेज नंबर 41 तक हमने कर लिया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट ये इसका लास्ट पार्ट ही होगा, मैं कोशिश करूँगा इसे कंप्लीट करने की इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा। इट वॉन्ट बॉदर मी मच द यंग मैन सेड। तो यंग मैन ने कहा कि मैं इसकी परवाह नहीं करता ज़्यादा। हिज यंग फेस वॉज गाउंट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड फेस। स्टबली मतलब कि जो उसका वाइट फेस है, वाइट ब्लॉन्ड बियर्ड है उसकी, वो अंडर द गाउंट। गाउंट मतलब क्या है कि उसका जो चेहरा है बहुत अच्छा अभी लग रहा है, अभी पहले से बहुत ज़्यादा वो रिकवरी लग रहा है कि रिकवरी हो चुकी है उसके बॉडी की। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। वो कह रहा है कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडेंट मेट अ जैप लाइक यू, जैप मतलब जापान का बंदा, कि अगर मैं आप जैसे जापानी को नहीं मिलता, वेल आई वॉन्ट बी अलाइव टुडे, तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। आई नो दैट, मुझे पता है। सदाओ बोर्ड बट ही कुडंट स्पीक। बोर्ड मतलब वो सदाओ थोड़ा झुका और लेकिन वो बोला नहीं। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, his big thin hands gripping a chair। तो thin hands मतलब कि उसकी जो पतले पतले हाथ हैं उसने चेयर को ग्रिप कर लिया था। और वाइट एट द नक्कल्स, ठीक है। नक्कल्स क्या होते हैं? नक्कल्स होते हैं जो हमारे हाथ में जहाँ पे हमारी उंगलियां मुड़ती हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे जो टर्न होती है, उंगलियां मुड़ती है, तो वो पार्ट जो है वो नक्कल्स होता है। तो वो उसके वाइट हो चुके थे क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो जिसका चेहरा था या उसका ब्लड था अभी थोड़ा ठीक नहीं था। आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू। कह रहा है कि मुझे लगता है कि अगर आप जैसे सारे सारे जापानी हो, देयर वॉन्ट हैव बीन अ वॉर, तो वॉर कभी होगी ही नहीं, तो जंग कभी होगी ही नहीं। परहैप्स सदाओ सेड विद डिफिकल्टी, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। वो कह रहा है कि अभी अब ठीक हो गए हो, तो अब चाहता हूँ मैं कि आप बेड पे वापस चले जाओ। He helped the boy back into bed and then bowed. गुड नाइट ही सेड। तो मतलब बॉय क्या है? वो लड़का, वो टॉम जो है 17 साल का लड़का है, 17 साल का। तो उसने कहा कि आप वापस बेड पे चले जाओ एंड गुड नाइट। उसके बाद क्या हुआ? सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। तो सदाओ जो था बैडली मतलब क्या, उसे अच्छी तरह नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। क्या सोच रहा था वो? टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, वो बार बार जाग रहा था। थिंकिंग, सोच रहा था। ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, मतलब कि उसे जो फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, या कभी ट्विग का जो ब्रोक हो गया उसका साउंड सुनाई दे रहा था। कोई ट्विग होता है थोड़ा सा प्लांट का कोई हिस्सा टूट कर गिर जाना। और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, और जहाँ कोई गार्डन में कोई स्टोन डिस्प्लेस हो गया है, मतलब कि पत्थर गिर गया है, ऐसा उसे लगता था। अ नॉइस सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन। तो कोई ऐसी नॉइस उसे बार बार सुनाई दे रही थी जैसे लग रहा था कि जो एक आदमी है वो बर्डन जो है वो उठा रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सवेर क्या हुआ? ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम में सबसे पहले चला गया। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन, अगर अमेरिकन जो है वो चला गया होगा, ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, के वो कह रहा है कि अगर वो चला गया होगा तो मैं हाना को बता दूंगा कि जनरल ने मुझे क्या कहा था। बट व्हेन द ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिल्लो वाज शैगी ब्लॉन्ड हेड। मतलब कि जो देखा उसने दरवाजा खोल के, तो पिल्लो के ऊपर वो बंदा सो रहा था, टॉम सो रहा था जो अमेरिकन था। शैगी होता है और मतलब कि जो बाल बिखरे हुए हैं, ब्लॉन्ड है उसके बाल जो है, ठीक है। ब्लॉन्ड वैसे तो ब्राउन कलर के अगर बाल हो ना, वो ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड होते हैं, वैसे जो गोल्डन कलर के होते हैं, तो वो उसके बाल थे। तो वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, मतलब कि कहीं गया नहीं था वो। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप, मतलब कि वो पीसफुली सो रहा था बिना किसी टेंशन के। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उसने डोर क्लोज कर दिया डॉक्टर ने। ही इज asleep, ही टोल्ड हाना। हाना को उसने कहा कि वो सो रहा है। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक, के ऑलमोस्ट वेल मतलब कि ऑलमोस्ट मतलब अच्छी तरह ही नींद वो सो रहा है, अच्छी तरह ही उसे नींद आ रही है। वट शैल वी डू विद हिम, हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रेफरेन, मतलब कि हमने उसके साथ करना भी क्या है। सदाओ शूक हर हेड, सदाओ ने शूक करके कहा कि हाँ ठीक है, आपकी बात तो सही है। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, कह रहा है मुझे 1-2 दिन में डिसाइड करना होगा। ही प्रोमिस्ड, बट सर्टनली
ही थॉट, उसने सोचा, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, वो कह रहा है कि जो दूसरी रात है वो उसकी रात होगी शायद। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, तो तब हवा चल रही थी। एंड ही लिसन्ड टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बोज। बेंडिंग बोज मतलब क्या है, झुके हुए दरख्त के टाणे। तो वो झुके हुए, तो उनकी वो साउंड सुन रहा था रात को। विस्लिंग पार्टीशंस, और जो पार्टीशन उनके रूम में हुई थी उसकी विस्लिंग सुन रहा था, वो साउंड सुन रहा था। हाना वोक टू, हाना भी जाग गई। आउट टू, out we not to go and close the sick man's partition and she asked, और उसने कहा कि चलो, उन्होंने क्लोज कर दिया जो पार्टीशन की गई थी उस रूम में। और she asked, उससे पूछा, नो, सदाओ said, he is able now to do it for himself, कि क्या वो अपने आप ये सारा कुछ कर सकता है, कि डोर ओपन करना या उठ के कहीं पे चले जाना, दिस थिंग्स। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सवेर क्या हुआ, अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, वो कह रहा है कि शायद दूसरी रात भी वहीं पे था। वो कह रहा है तीसरी रात में तो शायद वो हो जाएगा जो उसने जनरल के साथ प्रॉमिस किया था, या जनरल ने उसके साथ प्रॉमिस किया था कि इस बंदे को हम मार देंगे। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, तो जो विंड थी वो चेंज हो गई, बदल गई रेन में, बारिश होना शुरू हो गई। एंड गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स। ड्रिपिंग ईव्स क्या होते हैं, जो नीचे गिरते हुए रेन्स है, उनकी साउंड सुनाई दे रही थी। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और रनिंग स्प्रिंग्स मतलब क्या है, कि रन कर रही थी, नीचे आ रही थी। स्प्रिंग्स क्या होते हैं, बारिश। सदाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, तो सदाओ थोड़ा सो गया। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ द क्रैश एंड द लीप्ड टू हिज फीट, मतलब कि वो जाग गया, ठीक है, जो एक साउंड आ रही थी टू हिज फीट, एक किसी के पैरों की। व्हाट वाज दैन, हाना क्राइड, हाना ने कहा ये क्या है। द बेबी वोक एट हर वॉइस, और उसी की वॉइस पे बच्चे भी जाग गए। एंड बिगेन टू वेल, और देखने लग गए। मस्ट गो एंड सी, आओ, आई मस्ट गो एंड सी, कि मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट हर मूव, मतलब कि जो डॉक्टर था उसने उसको पकड़ के रखा और उसे जाने नहीं दिया। सदाओ, शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू, कि सदाओ क्या हो गया है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, वो कह रहा है कि ना जाओ ना जाओ, ठीक है। क्यों कह रहा है, शायद उसे अभी उसे ये डाउट हो गया है कि शायद जो बंदा, जो उसने भेजे होंगे जो बंदे, वो उसको मार रहे होंगे, ठीक है, उसका मर्डर कर रहे होंगे। तो हम उसे देखने क्यों जाए, जो जनरल ने बंदे भेजे होंगे, क्योंकि असैसिनेशन की बात कर रहा था जनरल उनकी। तो अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, तो उसका टेरर मतलब कि जो उसका डर था उसने भी डरा दिया, किसको, हाना को भी डरा दिया। शी स्टूड ब्रेथलेस, और वो खड़ी हो गई सांस रोक के एकदम। वेटिंग, वेट करने लगी। देयर वाज ओनली साइलेंस, कि वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस थी। देयर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम, और फिर वो दोनों वापस पीछे चले गए और बेड पे जाके सो गए। तो बेबी जो था उन दोनों के बीच में सो रहा था। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, जब उन्होंने मॉर्निंग उस वो डोर खोला गेस्ट रूम वाला, देयर वाज अ यंग मैन, तो यंग मैन वहाँ भी था। ही वाज वेरी गे, वो बहुत खुश था, गे होता खुश। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और वो पहले ही क्या, वॉश मतलब क्या है, कि उसके ऊपर थोड़ी बहुत बारिश, जहाँ वो ठीक हो चुका था ऑलमोस्ट, और अब वो अपने पैरों पे खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर, और उसने एक रेजर के बारे में पूछा, रेजर मतलब शेव करने वाली रेजर। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, अपने आप को शेव किया। एंड टुडे देयर वाज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स। फेंट कलर क्या होता है, अच्छा कलर उसकी जो चीक्स का, उसके गालों का हो चुका था, क्योंकि वो ठीक हो रहा था दिन ब दिन। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, ही सेड जॉयसली, तो उसने कहा मैं ठीक हूँ। सदाओ ड्रू हिज किमोनो, किमोनो मतलब कि उसकी ड्रेस, ठीक है, अराउंड हिज वेरी बॉडी, तो उसने उसकी जो बॉडी के ऊपर वो जो एक किमोनो थी वो दी। ही कुड नॉट, उसने कहा नहीं हो सकता ये। ही डिसाइडेड सडनली, उसने डिसाइड किया, गो थ्रू अनदर नाइट, कि वो दूसरी नाइट भी यहाँ पे रहेगा। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन लाइफ, कि ये ऐसा नहीं है कि हम उसकी केयर नहीं करते। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। यू आर वेल, सदाओ एग्रीड, सदाओ ने कहा हाँ ठीक है। ही लोअर्ड हिज वॉइस, यू आर सो वेल, आप बहुत ठीक हो गए हो। दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट, कि आज मैं किनारे पे रख दूंगा
टुनाइट विद फूड, और उसके साथ थोड़ा फूड रख दूंगा, एक्स्ट्रा क्लोथिंग, थोड़े से कपड़े रख दूंगा। यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड। नेक्स्ट, यू माइट बी एबल टू रो, रो मतलब क्या होता है, जाना, कि आप जा सकते हो, टू दैट लिटिल आइलैंड, उस आइलैंड पे जो छोटा सा आइलैंड है, नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, कि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, इट इज़ सो नियर द कोस्ट, वो कोस्ट के बिल्कुल नज़दीक ही है, दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फॉर फोर्टिफाइंग, वो कह रहा है कि वर्थ फोर्टिफाइंग मतलब क्या है, कि ये आपको वहाँ पे जाना चाहिए। फोर्टिफाइंग क्या है, सिक्योरिटी, कि वहाँ पे कोई ऐसी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं है, कोई सोल्जर वगैरह, कोई पुलिस भी नहीं है। नो बडी लिव्स ऑन इट, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, बिकॉज इन द स्टोम, और स्टोम में क्या हो जाता है, इट इज सबमर्ज्ड, मतलब सबमर्ज होता है डूब जाना, कि ये डूब जाता है स्टोम में। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टोम, लेकिन ये अब स्टोम आने वाला कोई नहीं है। यू कुड लिव देयर अनटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, वो कह रहा है कि जब तक कि वहाँ पे कोई कोरिया की कोई फिशिंग बोट ना आ जाए, तब तक आप वहाँ पे रह सकते हो। ओके, इसीलिए उसने उसको खाना पीना काफ़ी सारी चीज़ें दे दी थी। द पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो कह रहा है कि आइलैंड के पास ही है वो कोरियन फिशेज वाले, वो आ जाएंगे वहाँ पे, बिकॉज द वाटर इज मैनी फैटम्स डीप, फैटम्स मतलब क्या है, कि काफ़ी सारी जगह वहाँ पे ऐसी है जहाँ पे वो काफ़ी सारी डूंगी जगह है, जहाँ पे आपको मिलेगी वो फिशेज, उनको मिल जाती है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, द यंग मैन उसकी तरफ देखने लगा, स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग क्या होता है, समझने लगा, स्लोली। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, कह रहा है क्या मुझे ये करना चाहिए, आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली, वगैरह हाँ आपको करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, कि ये छुपा नहीं है किसी से भी कि आप यहाँ पे हो। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके, ही सेड सिंपली, उसने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, समझ गया वो सारी बात। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, तो नहीं देखा कि इवनिंग तक। एज सुन एज इट वॉज डार्क, तो जब जैसे ही डार्क हुआ, जैसे ही अंधेरा हो गया, ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट, ड्रैग्ड होता खींचना, उसने एक बोट खींच के लेके आया वो सदाओ, डाउन टू द शोर, शोर की तरफ लेके आया, किनारे की तरफ। इन इट ही पुट फूड, इसमें उसने फूड रख दिया, एंड बॉटल्ड वाटर, वाटर पानी रख दिया काफ़ी सारा, बॉटलें रख दी पानी की, दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, कि दिन के टाइम पे वो सीक्रेटली मतलब छुपा के लोगों से वो लेके आया था ये सारी चीज़ें। एज वेल एज टू क्विल्ट्स ही हैड बॉट अ पान शॉप, ठीक है, पान शॉप क्या होती है, कि वहाँ पे जापान में क्या होता है ना, आप कोई ना कोई चीज़ गिरवी रख दो दुकानदार के पास, और वो क्या करेगा दुकानदार, आपकी आपके पास में से कोई चीज़ ले लेगा और आपको चीज़ें दे देगा, अगर आपने सपोज वापस नहीं किए उसके पैसे, तो वो उसे बेच करके अपने पैसे पूरे कर लेगा, तो वो होती पान शॉप, तो वहां से वो लेके आया था। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, तो वो उसने बोट को बांध के रखा था। फॉर द टाइड वॉज हाई, ठीक है, टाइड मतलब क्या है यहाँ पे, ज्वार पटा, और मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है ऊंची ऊंची वेव्स हाई आ रही थी। देर वॉज नो मून, वहाँ पे कोई भी मून भी नहीं था, पूरा डार्क था। ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और बिना फ्लैश लाइट के वो किया उसने सारा, क्योंकि अगर वो फ्लैश लाइट जगाता, मतलब फ्लैश लाइट मतलब क्या है, बैटरी वगैरह अगर वो चलाता, तो शायद हो सकता है आसपास किसी को पता चल जाता कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो उसने ऐसा किया नहीं, तो अंधेरे में ही सारा काम कर दिया सदाओ ने। व्हेन ही केम टू द हाउस, जब वो घर पे आता है, ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, तो क्या होता है, व्हेन ही केम टू द हाउस, जब वो घर पे आता है, ही एंटर्ड अंदर जाता है, वर जस्ट बैक टू हिज वर्क, फिर वो दोबारा वर्क पे जाता है, काम पे जाता है। सो हाना न्यू नथिंग, हाना को कुछ नहीं पता होता। यूमी वॉज हेयर टुडे, और यूमी आज वहाँ पे है, उनकी जो नौकरानी है, उनकी जो सर्वेंट्स है। शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर, सपर मतलब क्या है, खाना, कि उनका खाना जो है उन्होंने सर्व किया उसने। दो शी वॉज नो मॉडर्न, के चाहे कि वो मॉडर्न नहीं है, स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, तो आज भी वो खाना उसके साथ नहीं खाती, मतलब कि ये उनकी रिस्पेक्ट की बात है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं सदाओ एंड हाना, कि वो खाना नहीं खाती उसके साथ, मतलब कि वो शर्म करती है, जैसे बड़े बड़ों से शर्म होती ना, छोटे मतलब एज वाले बंदों को, जैसे हमारे पहले था, है ना। आज की डेट में तो हमारे भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो रिस्पेक्ट देने के लिए ये करते थे।
यूमी क्राइड ओवर द बेबी, और यूमी जो है वो क्राई करती है, यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी मिसेस हिम, मतलब मिसेस हिम सो, मतलब कि वो बच्चों के लिए रोती थी जो यूमी थी, इसीलिए वो उसने अभी जो है वो गहरी सांस ली, अभी चैन की सांस ली। शी मिसेस काफ़ी ज़्यादा। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन, सदाओ सेड, तो सदाओ ने कहा कि जैसे ही फॉरनर चला जाएगा तो वापस आ जाएंगे सारे। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम में जाता है। That night before he went to the bed himself, से जाने से पहले checked the temperature, अमेरिका वाला जो बंदा है उसका टेम्परेचर, द स्टेट ऑफ वाउंड, तो उसके जख्म कैसे हैं, एंड हिज हार्ट, और उसका हार्ट भी चेक करता है, एंड पल्स, और उसकी पल्स चेक करता है, नब्ज चेक करता है। द पल्स वॉज इरेगुलर, पल्स इरेगुलर ठीक नहीं, पल्स थोड़ी उसकी, बट दैट बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, कि ये शायद एक्साइटमेंट की वजह से भी है कि हाँ भाई उसने जाना है आज, इसीलिए ऐसा है उसकी पल्स। द यंग मैन्स पेल लिप्स, पेल क्या होते हैं, येलो है ना, पीले पीले जो उसके लिप्स हैं, जो उसके हाँ लिप्स है उसके जो उसके लिप्स क्या होते हैं हिंदी में भी मुझे पता नहीं है, वर प्रेस्ड टुगेदर, और वो दोनों प्रेस करता है। हिज आईज बर्न्ड ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, और जो उसकी स्कार्स हैं, उसके दाग है, वो ही उसके चेहरे के ऊपर रेड होते हैं। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ, कह रहा है कि मुझे लगता है कि आपने कर ये तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे रखूंगा। तो क्या हुआ, ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, तो हेजिटेट करता है वो फ्लैश लाइट दे, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि उसे दे देनी चाहिए। टू हिम आफ्टर ऑल इट वॉज अ स्मॉल वन, छोटी सी एक उसने टॉर्च उसे दे दी, एक फ्लैश लाइट दे दी, हिज ओन अपनी, विच ही यूज्ड एट नाइट, जो वो रात को यूज करता था, व्हेन ही वाज कॉल्ड, जब भी उसे बुलाया जाता था। इफ योर फूड रन्स आउट ऑफ बिफोर यू कैच अ बोट, वो कह रहा है कि बोट पकड़ने से पहले अगर आपका फूड खत्म हो जाए, ही सेड सिग्नल मी टू फ्लैशेस, मतलब कि अपने दो फ्लैश करनी है, एट द सेम सेम इंस्टेंट, सेम मतलब कि एक समय पे ही जल्दी जल्दी अपने कर देना है ऐसा। द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन, होराइजन क्या होता है कि सन जब डूब जाएगा, वो उससे डूबने से पहले पहले, होराइजन होता है वो जगह जहाँ पे सन डूबता है धरती से, जो हमें बहुत दूर दिखाई देता है। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, वो कह रहा है कि डार्कनेस क्या होती है कि अंधेरे में सिग्नल मत देना मुझे, और इट विल बी सीन, कि ये देख लेंगे लोग, मतलब कि जब दिन बड़ा होगा ना, शाम का टाइम होगा, तभी मुझे बता देना, तभी सिग्नल दे देना। इफ़ यू आर ऑल राइट, अगर आप ठीक हो, बट स्टिल देयर, और आप वहाँ पे हो, सिग्नल मी वंस, कि फिर आप एक बार सिग्नल दे देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच, कि आपको फ्रेश फिश तो मिल जाएगी इजी कैच करने के लिए, बट यू मस्ट ईट देम रॉ, लेकिन आपको वो रॉ मतलब कि कच्ची ही खानी पड़ेगी, और पका के तो वहाँ पे कोई देगा नहीं समुद्र में। तो फायर वुड बी सीन, और जो फायर है अगर वो आग जलाओगे आप तो उसे देख लेंगे लोग दूर दूर तक। ओके द यंग मैन ब्रेस्ड, तो यंग मैन ने कहा ठीक है भाई, आपको जैसा ठीक लगे, है ना। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ द जापानीज क्लोथ्स, तो अभी उसे जापानीज क्लोथ्स पहनाए गए। व्हेन सदाओ gave him, तो सदाओ ने उसको दिए, एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, तो उसके हेड के ऊपर उसने ब्लैक जो क्लोथ था वो रैप कर दिया, बांध दिया। क्यों, क्योंकि वो दिखे ना कि बंदा वो कौन है, ठीक है, रात के समय में भी। नाउ सदाओ सेड, तो सदाओ ने क्या कहा, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शूक सदाउस हैंड वार्मली, तो यंग अमेरिकन ने उसके साथ हाथ मिलाया, एंड देन वॉकड क्वाइट वेल, और फिर वो चुपचाप चला गया, अक्रॉस द फ्लोर, डाउन द स्टेप नीचे, इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, के गार्डन के अंधेरे में। वंस ट्वाइस, के एक बार दो बार। सदाओ सॉ हिज लाइट फ्लैश, तो लाइट फ्लैश को सदाओ ने देखा, टू फाइंड दिस हिज वे, उसका रास्ता दिखाने के लिए, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड,
तो ये कोई शक वाली बात नहीं थी। वो कह रहा है अगर एक दो बार हम टॉर्च घर पे चलाएंगे तो ये इस पे कोई शक नहीं करेगा। ही वेटेड अनटिल फ्रॉम द शोर, के वो तब तक वो वेट करता रहा जब तक कि वो किनारे तक नहीं पहुंच गया। देयर वॉज वन मोर फ्लैश, एक और फ्लैश उसने लगाई, मतलब एक और टॉर्च मारी वहां पे। देन ही क्लोज्ड द पार्टीशन, फिर उसने पार्टीशन को क्लोज कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस नाइट में फिर वो सो गया, उसको मतलब गुड बाय कह के। और आगे देखते हैं हम क्या हुआ। आगे थोड़ी थोड़ी जनरल के पास जाएगी, जो जनरल होता है फौज का, उसके पास जाएगी। तो देखते हैं जनरल के साथ उसकी क्या बात होती है, क्योंकि बाद में फिर जनरल का इलाज करने के लिए दोबारा फिर जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, आगे देखते हैं। फिर वो जनरल के पास जाता है, ठीक है। तो क्या करता है वो, यू से द मैन एस्केप्ड, जनरल आस्क्ड फेंटली। तो जनरल के पास जब वो जाता है तो जनरल से पूछता है कि आपने जो बताया था कि आदमी बच गया था। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, कि उसका ऑपरेशन हुआ था। एन एमरजेंसी ऑपरेशन, एमरजेंसी ऑपरेशन था। टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, कि जब सदाओ को रात के समय में बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स, तो 12 घंटे के लिए। सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, के लेकिन 12 घंटे का ऑपरेशन करने के बाद भी उसे श्योरिटी नहीं थी कि वो बचेगा। एक हमारे पेट में एक वो होता है, क्या कहते हैं उसे, हमारा ऑर्गन होता है, ठीक है। वॉज मच इन्वॉल्व, तो उसका ऑपरेशन किया था उन्होंने। देन दैट ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, तो दोबारा फिर वो सांसें लेने लग गया ओल्ड मैन। एंड टू डिमांड फूड, और फिर उसने खाना मंगाया खाने के लिए। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, असैसिन्स क्या होता है कि उस मर्डर के बारे में सदाओ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा पूछे। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, तो वो कह रहा है कि वो उसको जानता था वो कि शायद ये दोबारा टाइम आए ही ना। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड, के सर्वेंट्स सारे वापस आ गए। एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम, तो वो यूमी ने गेस्ट रूम को क्लीन कर दिया अच्छी तरह, थॉरोली, पूरी अच्छी तरह। हैड बर्नड सल्फर इन इट, और इसमें उन्होंने थोड़ा सा सल्फर भी जला दिया था। टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, कि जो रूम है और उसमें जो स्मेल आती है, ठीक है, ऑपरेशन की या कोई और जख्मों की, वाउंड्स की, वो ठीक हो जाए पूरी तरह। नो बडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिस्तन मुम्स, क्रिस्तन मुम्स। नो बडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर, तो गार्डनर ने कहा। उसने क्या कहा, क्योंकि उसको ऐसे लग रहा था क्रिस्टन मोहम्मद होते फ्लावर्स के, जो फ्लावर्स है ना वो इन्होंने अच्छी तरह उनकी संभाल नहीं की है, वो खराब हो चुके हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा बोलता है। बट आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, सदाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। तो एक हफ्ते बाद क्या हुआ, तो सदाओ को लगा कि अभी मुझे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जो जनरल है वो ठीक हो चुका है, प्रिजनर के बारे में भी बात करना उसे। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, तो उसने कहा कि हाँ भाई वो तो एस्केप हो गया, बच गया वो। सदाओ नाउ सेड, सदाओ ने कहा। ही कफ्ड, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल द माइट हैव सेड। वो कह रहा है कि कफ मतलब क्या है कि आप तब बीमार थे, मैंने सोचा कि आपको मैं कुछ भी ना कहूँ। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने पिछली बार बात नहीं की, ये कहना चाहता है यहाँ पे सदाओ। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज सडनली, लेकिन जो ओल्ड मैन है उसने अपनी आंखें खोली। दैट प्रिजनर, वो कह रहा है अच्छा हाँ वो प्रिजनर जिसकी आप बात कर रहे थे। ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। वो कह रहा है कि मैंने आपके साथ क्या प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसको मैं आपको आपके लिए मारूंगा। देखो ये है डॉक्टर सदाओ, ठीक है, और ये है हमारा एक वो टॉम, ठीक है, जो अमेरिका वाला बंदा है, ये उसे देख रहा है जाते हुए। ये क्योंकि उसने कहा था उसे भी आप चले जाओ, तो यहाँ पे आपकी जान को खतरा है और हमें भी खतरा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या होती है उन दोनों के बीच में बात। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि आपको आपको तो मैंने बताया था सारा कुछ। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, वगैरह हाँ हाँ ठीक है मुझे याद आ गया। सो आई डिड बट यू सी, वो कह रहा है कि क्या मैंने किया ये। आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, वो कह रहा है कि मैं सफ़र कर रहा था बीमारी से।
द ट्रुथ इज, यही ट्रुथ है, आई थॉट ऑफ नथिंग, कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं सोच पाया, बट माई सेल्फ, अपने बारे में के अलावा। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, कह रहा मैं तो अपना प्रॉमिस भूल गया, मतलब कि जनरल को ये बात याद नहीं रही कि भाई उसके साथ कोई उसने प्रॉमिस भी किया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, कह रहा मैं हैरान हूँ, है ना, कि आपने कैसे भूल गए आप। इट वॉज सर्टनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, जनरल ने क्या कहा कि हाँ ये केयरलेस वाली बात तो है मेरे लिए, बट यू अंडरस्टैंड इट वाज नॉट अ लैक ऑफ पेट्रियाटिज्म, कि ये एक देशभक्ति वाली का मतलब देशभक्ति कम होना ऐसी बात नहीं है, और द डी रिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, के डी रिलेक्शन क्या होता है कि मैं अपनी ड्यूटी भूल गया हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। ही लुक्ड एनेक्शियसली एट हिज डॉक्टर, वो डॉक्टर की तरफ देखता है। इफ द मैटर शुड कम आउट ऑफ यू वुड अंडरस्टैंड दैट वॉन्ट यू, कह रहा कि अगर मैटर ऐसा है कि बाहर जाएगा तो आप अंडरस्टैंड करते हो ना क्या कहना है। सर्टनली योर एक्सीलेंसी, सदाओ सेड। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, वो कह रहा है कि पाम मतलब क्या है, हथेली के, वो जनरल जो है वो उसके हाथ में है, अभी उन्होंने कह दिया। एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस, और यही एक कॉन्सिक्वेंस है, ही हिमसेल्फ, उसने कहा, वॉज परफेक्टली सेफ, कि ये परफेक्टली सेफ है। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी, कि मैं हाँ आपकी लॉयल्टी की कदर करता हूँ, कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। एक्सीलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और जो आपकी जील है, आपका जो जोश है अगेंस्ट एनिमी, मुझे मुझे पता है, तो देन डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मुर्मुर्ड, जनरल कहा कि हाँ आप अच्छे आदमी हो भाई। एंड क्लोज्ड हिज आइज, यू विल बी रिवॉर्डेड, वो कह रहा है कि अपने उसने उसे रिवॉर्ड वगैरह, मैं आपको रिवॉर्ड भी दिलवाऊंगा, और अपनी आंखें बंद करके वो बंदा सो गया जनरल। बट सदाओ सर्च द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटिंग सी दैट नाइट, उस रात को फिर क्या किया, सदाओ ढूंढ रहा था कि शायद उस रात को वो जो टॉम है, कि वो शायद कोई फ्लैश लाइट करे अगर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। हैड हिज रिवॉर्ड, देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट, लेकिन लाइट की कोई प्रिक आती नहीं वहाँ पे, ठीक है, इन द डस्क, डस्क के टाइम पे। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड के ऊपर भी कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, तो उसके प्रिजनर चले गए सेफली, डाउटलेस, बिना किसी डाउट के, उसे लगता था कि हाँ वो चला गया है बंदा। ही हैड वॉन्ट हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने पहले उसे वॉर्न कर दिया था कि उसको कोरियन फिशिंग बोट की वेट करनी है। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा, और वरांडे में खड़े के वो देखते रहता है। गेजिंग आउट टू सी फ्रॉम व्हेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, कि जिस रात जिस जगह जिस रास्ते से उसने भेजा था वो रास्ता देखता रहता है वो। एंड इन टू हिज माइंड, उसके दिमाग में चलता है, ऑल दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, वो कह रहा है कि बिना किसी रीजन के वहाँ पे और भी बहुत सारे वाइट फेसेस थे जिनको वो जानता था। किस किस को जानता था वो पहले, द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, जिसको वो हाना के घर पे मिला था। अ डल मैन, वो डल मैन था। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन, और उसकी जो वाइफ थी वो टॉकेटिव वुमन थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी प्रोफेसर की। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, लेकिन उसकी विश के बावजूद भी वो काइंड थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ अनाटमी, अनाटमी का एक ओल्ड टीचर था, वो भी उसे याद था। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, मतलब कि जब उसके हाथ में एक चाकू होता था वो बहुत ज़्यादा दयावान होता था, मतलब कि एज अ डॉक्टर। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटनी लैंड लेडी, मतलब कि एक फैट लेडी, उसका चेहरा उसे याद है। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, कि अमेरिका में उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज ही वॉज अ जापानीज, क्योंकि वो जापान का रहने वाला था। द अमेरिकन वर फुल ऑफ प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज क्या होता है कि भेदभाव, कि वो भेदभाव बहुत करते थे तब। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और ये बहुत मुश्किल था उनके बीच में रहना। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, तो वो जानता था कि अगर मैं उनके सुपीरियर बन के रहूँगा तो ये मैं रह नहीं पाऊंगा उनके बीच में। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन, तो वो कैसे उसने डिस्पाइज मतलब सामना किया उस ओल्ड वुमन का। हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम, तो जो कंसेंट होगी मतलब कि उसने कंसेंट होता है मान गई वो अपना घर देने के लिए
him in her miserable home. He had once tried to be grateful to her. एक बार उसने उसके लिए अच्छा बनने की कोशिश भी की थी. She had in his last year nursed him through इन्फ्लुएंजा, मतलब कि इन्फ्लुएंजा हो गया था, उसे बीमारी हो गई थी, इसीलिए उसने उसकी हेल्प भी की थी. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन वो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था. फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव, लेकिन फिर भी वो रिपल्सिव थी, बहुत ज़्यादा नफरत करती थी. तो हिम उसके साथ इन हर काइंडनेस, अपनी काइंडनेस में भी. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल, अब उसे याद आ रहा है उस यूथफुल बंदे का चेहरा. हैगर्ड फेस, हैगर्ड मतलब थका हुआ चेहरा. हिज प्रिजनर, उस प्रिजनर का. वाइट एंड रिपल्सिव, जो वाइट है बट लाइक नहीं करता वो हम जापान वालों को. स्ट्रेंज, लेकिन ये कह रहा है ये स्ट्रेंज है. ही थॉट, उसने सोचा. आई वंडर, कि मैं हैरान हूँ. वाई आई कुड नॉट किल हिम, मैंने उसको क्यों नहीं मारा. तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर दी एनिमी. तो आगे हम कल मैं आपको वीडियो एक्स की एक क्वेश्चन आंसर है ना जो पुराने हैं वो वाले दिखाऊंगा क्या क्या होते हैं, और एक मैं आपको इसकी समरी दे दूंगा. Thank you दोस्तों, thank you so much for watching my videos. If you have any question, you can message me in the description box. Thank you so much.